Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. इस बारी क्या वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में बदलाव होगा कि वो ही ट्रेंड्स रहेंगे जो कि फिर लास्ट इलेक्शन में रहे। यहाँ पर हम एक छोटे से गांव में हैं, शामली मुजफ्फरनगर का एरिया है और हम लोगों से बात करने चाह रहे हैं। यहाँ पर मिक्स्ड क्राउड है और यहाँ तो आप देख सकते हैं कि आरएलडी के झंडे लिए हुए लोग हैं, तो ये तो खैर जयंत चौधरी के ही समर्थक हैं। अगर लाइट भी थोड़ा पास में आ सके तो आप इनसे बात करते हैं। तो आप हमेशा से आरएलडी के रहे हैं? नहीं, पहले बीजेपी के थे। अच्छा, तो पहले आप बीजेपी के थे? अच्छा, तो यहाँ आने दीजिए मुझे। आप अपना नाम बताइए मुझे भैया जी। विनय चौधरी। विनय जी, आपने पिछले चुनाव में किसको वोट दिया था? मैंने इसे दिया था भाजपा को। अच्छा, तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेंड है कि पिछले चुनाव में जिन लोगों ने बीजेपी को वोट दिया था, क्या वो इस बारी स्विच कर रहे हैं? तो विनय जी, पिछली बारी आपने बीजेपी को दिया, इस बारी आप आरएलडी का झंडा लेके घूम रहे हैं, ऐसा क्यों? क्या हुआ? रोजगार नहीं दिया, रोजगार खत्म कर दिए सारे। आप किसान हैं क्या? क्या काम करते हैं? क्या बेरोजगार है, कुछ भी नहीं करते। अच्छा, ये है यहाँ पर विनय जी। विनय जी बता रहे हैं कि इनके पास नौकरी नहीं है। बीजेपी को जब आपने पिछली बारी दिया था तो क्या सोच के दिया था बीजेपी? ये रोजगार देंगे। अच्छा चाचा, आप बताओ, आप पिछली बारी किसके साथ थे? बीजेपी के साथ थे। चाचा, आपका नाम? हरपाल सिंह। तो ये है चाचा हरपाल सिंह और ये है विनय जी, और ये दोनों ने ही पिछले चुनाव में बीजेपी को वोट दिया था। इस बारी आरएलडी का झंडा लेके, अगर आप वहाँ देखिए तो आरएलडी का झंडा लेके बदल रहे हैं। चाचा, क्यों ऐसा क्या हो गया कि बीजेपी को छोड़ दिया आपने? ना कोई रोजगार है, ना गन्ने का पेमेंट है, हर आदमी चराई चराई बेच रही है, बस पब्लिक परेशान, कोई रोजगार नहीं, नया कुछ नहीं, ऐसे ही भुखमरी के कगार पर घूमते रहेंगे लोग, और क्या होगा। अच्छा, अगर कैमरा यहाँ पर वापस आए तो हम दिखाना चाहते हैं, पीछे अगर आप थोड़ा जाएं तो ये है एक गांव का दृश्य, और यहाँ पर ये जो आरएलडी के झंडे लेके लोग खड़े हैं, चाचा और विनय जी, ये पहले बीजेपी के वोटर्स थे। आप बीजेपी के लिए एक परेशानी की बात है कि ऐसे कितने लोग हैं जो दल बदल चुके हैं। यहाँ और भी लोग हैं जो पिछली बारी बीजेपी को वोट दिया था। हाँ, गाँव ने दिया, टोटली गाँव ने, पूरे गांव ने ही दिया। अच्छा, तो ये हमें बता रहे हैं कि पूरे गांव ने ही बीजेपी को दिया। अच्छा, ये बताइए, ये लोग तो बदल गए, ये कहते हैं अभी बीजेपी को नहीं देंगे। आप बताइए चाचा, आप किसको दिया पिछली बारी वोट? बीजेपी को दिया। और इस बारी? लोक दल को। ये भी बता रहे हैं कि ये भी बीजेपी को दिया। तो मोदी जी के बारे में क्या ख्याल है? मोदी जी ने रोजगार ही नहीं दिया किसी को, गन्ने का पेमेंट नहीं दिया। तो गन्ने को लेके बहुत गुस्से हैं आप लोग। तो ये पूरा गाँव का नाम बताइए। लिलोन। अच्छा, ये लिलोन गांव है जहां पर ये जो आरएलडी को लेके लोग खड़े हैं, ये कहते हैं पहले बीजेपी के समर्थक थे। आप बताइए नाम। जी, हम तो गुप्त वो देवागे, किसको? किसी को नहीं बताते भी, किसा देवागे। अच्छा, नहीं बताते, चलो ठीक है, ये भी अच्छी बात है। लेकिन पीछे आप आ जाइए, एक मिनट भैया, रोको ना। यहाँ पे ये गन्ने की खेती होती है, मेन खेती यही है। नमस्ते, राम राम, थोड़ा पास आ जाइए ना। अच्छा, आपका नाम क्या है? नौशाद। अच्छा, यहाँ पे ना बहुत से लोग हैं जो हमें बता रहे हैं कि पिछले चुनाव में बीजेपी को वोट दिया था, इस बार ही नहीं देंगे। आपने किसको दिया था पिछली बार? पिछली बार हमें तो अखिलेश को दिया था। और इस बार? इनका लड़के तो देंगे। अच्छा, तो आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? अखिलेश की। अच्छा, ये तो पहले से ही अखिलेश की वोटर थे, लेकिन बीजेपी को ज्यादा ध्यान उन लोगों पे देना होगा जो पिछली बारी जो बीजेपी को दे रहे थे। अच्छा, एक बात समझो हमारी बात, यहाँ मेन जो है ना, ये गन्ने की खेती का है। जब गन्ने का एक साल हो गया, 6 महीने हो गए, पेमेंट नहीं, तो हम खाएंगे क्या? बच्चे बिल्कुल भूखमरी के कगार पे, रोजाना कोरोना से लॉकडाउन हो रहा है, ना इनकी एजुकेशन हो रही, ना कुछ, आवारा घूम रहे हैं। अच्छा, मोदी जी तो बड़ा कोशिश कर रहे हैं कि किसानों को के साथ थोड़ा बना के रखे रिश्ता। अगर रिश्ता बना के रखे तो 13 महीने आंदोलन किया, उन्हें शुरू में क्यों नहीं वापस ले लेते कानून? जब उसको इतना वो आंदोलन करे लोग, जब भी अपने वापस ले लेता, क्या जरूरत थी पब्लिक को 13 महीने तक तंग करने की? तो आप कह रहे हैं चाचा कि आप किसान आंदोलन के साथ है? किसान आंदोलन के साथ है, एग्रीकल्चर की खेती करते हैं, बाकी हमारा कोई साधन भी नहीं है खेती करने का। और आप बीजेपी से पहले किसको वोट देते थे? बीजेपी को दिया था हमने तो। उससे पहले वाले चुनाव में? उसके पहले वाले लड़के को दिया था। तो इस बार किसकी सरकार बनेगी? इसकी अखिलेश की बनेगी। और जयंत जी जो उसके साथ है वो तो जॉइंट है। और लोकसभा में किसको देंगे? लोकसभा में देखो, टाइम बहुत लंबा है अभी तो। टाइम लंबा है। चाचा बता रहे हैं कि मेन मुद्दा या गन्ने की कीमत को लेकर,
और बीजेपी से नाराजगी है। नहीं बीजेपी से इसीलिए नाराजगी इसलिए है जो हमारे यहाँ का हमें पेमेंट नहीं दिया। हमारे यहाँ का गन्ना मंत्री सुरेश राणा जी हाँ। खुद उसका पेमेंट नहीं आ रहा, और का तो क्या पेमेंट दिलाएंगे वे। अच्छा, बीजेपी कोशिश कर रही है कि मुजफ्फरनगर के जो दंगे हुए थे बार बार वही उठाएं, हिंदू मुस्लिम की जो दरार है वो उठाएं, उससे क्या लोगों को फर्क पड़ेगा? इससे कोई फर्क नहीं पड़े। यहाँ भाईचारा इतना कायम हो चुका, हिंदू मुस्लिम की यहाँ कोई बात इनकी चलने वाली नहीं है। गृह मंत्री भी आले यहाँ पलायन का मुद्दा ले गए, वे भी अपना कटोरा खाली ले गए, यहाँ किसी के कुछ नहीं चलने वाला। चाचा आपका नाम क्या है? विनोद कुमार, क्या काम करते हैं? खेती कर रहे गन्ने की। अच्छा चाचा, पिछली चुनाव में किसको वोट दिया था? बीजेपी को। और इस बारी लोक दल को देना। लोक दल को। और ये तो अपना बिल्कुल औजार लेके भी किसान भाई हैं हमारे। हमारा भाई खेत में अच्छा, खेत में कहीं तो आए वे अच्छा, ये लोग खेती करके आ रहे हैं, आप देख सकते हैं, दिखाइए ना यहाँ पे, ये अपना औजार पकड़ के आ रहे हैं। और क्या ये जो औजार है ये क्या बीजेपी और सपा की किस्मत तय करेगा? किसान भाई तय करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, पिछली पिछली से इतनी नाराजगी क्यों? ये हर बेरे वही मुद्दा लेकर आवे, वही इंजन स्टार्ट करे लग रही है, होने का यू कौन सा इंजन? वही पुराना। कौन सा? अब वो हिंदू मुस्लिम कवाल में वो हो गया, फलाना हो गया, कुछ बात है। तो आप कह रहे हैं पुराना हिंदू मुस्लिम इंजन नहीं चलेगा? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो पिछली बारी क्यों वोट दिया? पिछली बार दे दिया था, बकाया में आ गए इनके। अच्छा, नहीं आते, इनके बगाए मांगे थे, पता था को कुछ अच्छा गन्ने का पेमेंट आज नहीं हो रहा, बताया इन पर शूटर भी नहीं है। तो यहाँ पर जो हमारे जो जाट भाई हैं उनमें काफी नाराजगी है। पिछली बारी बीजेपी को वोट दिया, इस बारी कहते हैं नहीं देंगे। चाचा आपका नाम क्या है? मेरा नाम चंद्रवीर सिंह। क्या काम करते हैं आप? खेती का काम करूँ। अच्छा, गन्ने का खेती? हाँ, गन्ने की भी है, गेहूँ भी है। अच्छा, पिछली बारी किसको वोट दिया था? योगी को दिया था। और इस बार? अब की बार भी योगी को देंगे। अच्छा, बहुत से जो हमारे जाट भाई हैं वो कहते हैं कि इस बारी वो बदलाव का वोट देंगे, आप क्या कहेंगे इस पे? ये पता नहीं वे क्या सोचे, जो मैं सोचूं मुझे पता, उनका नहीं पता। अच्छा, आपको योगी जी क्यों पसंद है ये बताओ? नो पसंद है, एक तो राज बहुत बढ़िया, अच्छे से काम चल रहा, सब कुछ गुंडागर्दी खत्म, जितने बदमाशी करते वे सब भाग गए, हर ठीक ठाक चल रहा काम। और ये जो किसान आंदोलन हुआ उसको लेके क्या कहेंगे आप? यह ड्रामाबाजी मुझे पसंद नहीं है। आप भी तो किसान हैं। हाँ, मैं किसान हूँ, की बात होगी। पर आपको नहीं पसंद वो ड्रामाबाजी। और योगी की सबसे अच्छी बात क्या है? आपको सबसे अच्छी क्या चीज़ योगी का लगती है? शासन सबसे बढ़िया, अखिलेश का देख के आप फजीता ही रहता रोज। तो अगर आप इन किसानों की बात सुने तो बीजेपी के लिए यहाँ पर एक बहुत बड़ी चुनौती बनते नजर आ रही है। यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो पहले हमें लगा कि ये आरएलडी के समर्थक है, लेकिन जब हमने आगे बात की तो हमें ये पता लगा कि पिछले चुनाव में उन्होंने बीजेपी को वोट दिया। आप ये याद रखिए कि पिछले चुनाव में बीजेपी ने इस एरिया को स्वीप किया था। और अब पता लग रहा है कि गन्ने की कीमत को लेकर, किसानों के मुद्दों को लेकर काफ़ी गुस्सा है। ये तो बच्चे हैं, ये तो हंस रहे हैं, इनका तो वोट है नहीं, लेकिन जिनका वोट है कम से कम इस गांव में तो काफ़ी गुस्सा नज़र आ रहा है। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.